टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गुरुवार को यूपी के देवरिया पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। टिकैत ने यहां किसानों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर मंडलीय किसान महापंचायत की सभा को संबोधित किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की पॉलिसी है कि किसानों की जमीन छीनने का काम किया जाए और इन जमीनों पर मल्टीनेशनल कंपनियां खेती करें। बीकेयू की इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की जमीनों को छीनना चाहती है ताकि ये मल्टीनेशनल कंपनियां खेती कर सकें। किसान अपने खेत से नफरत करे और नौजवान किसान जो खेत में काम करता है वो अपना खेत छोड़ के जमीन में कुछ नहीं पैदावार नहीं करे। किसान जो खेत में काम करता है वो अपना खेत छोड़ दे कि जमीन में कुछ नहीं है, कोई पैदावार नहीं है। सरकार की यही मंशा है और सरकार यही चाहती है। राकेश टिकैत ने कहा कि 182 मंडियों की जमीन बेचने का काम किया जा रहा है। यह किसके पास जाएंगी? आरएसएस के लोगों को 500 से 1000 मीटर तक इंडस्ट्रीज के नाम पर जमीन देने का काम करेंगे। मंडी सेक्टर आपके बीच से खत्म होगा। देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटने की राजनीति की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव का परिवार तोड़ा। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया, सिख हिंदू में बांटने का काम किया, देश को तोड़फोड़ करने का काम किया। यहाँ मुलायम सिंह यादव के परिवार को तोड़ा, हरियाणा गए तो चौटाला के परिवार को तोड़ा, महाराष्ट्र में शिवसेना वाल ठाकरे के परिवार को तोड़ा। जो मजबूत परिवार थे उनको तोड़ा, नकली हिंदू, सिख और मुसलमान बनाए। ये सब आरएसएस और बीजेपी की देन है। राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात में रिलायंस को खेती करने के लिए 60 गांव की जमीन दे दी गई है। वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंचों में हारे। जो गुजरात के किसान अपने खेत में खेती करते थे उनको नुकसान होता था। यह गुजरात मॉडल है। लखनऊ में एयरपोर्ट की पूरी ज़मीन बिना 1 रुपए का मुआवजा दिए छीन ली गई। यह पूरे किसान बिरादरी को ख़त्म करना चाहते हैं। अपनी ज़मीन बचाकर रखो। किसान बचेगा आंदोलन से, देश बचेगा आंदोलन से। यहाँ विपक्ष कमज़ोर हो जाता है, वहाँ सत्ता पार्टी तानाशाही करने लगती है। उनका मुकाबला जनता ही करेगी। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी लगातार देश में तानाशाही कर रही है। इस दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव को टिकट दिया है, तो टिकैत ने कहा कि घर की पार्टी है, घर में ही टिकट दे दिया है, ठीक रहा। सभी परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी उन्होंने दे दिया है। हमारा कहना है कि ये सरकार बेईमान है, बीजेपी सरकार बेईमान है, गलत काम कर रही है, विपक्ष बिखरा हुआ है और हमारा काम आंदोलन का है। देखते रहिए टिक न्यूज। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर को लेकर।